समाप्त हो गई है। ये दिल्ली से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी है। आज कांग्रेस मुख्यालय में ये एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया था। कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक थी। भूपेंद्र हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र इस मीटिंग में मौजूद रहे। प्रदेश प्रभारी बीके हरिप्रसाद इस बैठक में शामिल हुए और ये मीटिंग अभी समाप्त हो गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आज दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस की अहम बैठक थी जो कि समाप्त हुई है और कांग्रेस मुख्यालय में इस बैठक का आयोजन किया गया था। प्रदेश से जुड़े हुए कई ऐसे विषय हैं जिसको लेकर के आज इस मीटिंग में चर्चा की गई है। भूपेंद्र हुड्डा और राव नरेंद्र इस मीटिंग में शामिल हुए हैं। प्रदेश प्रभारी बीके हरिप्रसाद भी इस मीटिंग में मौजूद रहे। तो दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस की अहम बैठक थी। ये बैठक समाप्त हो गई। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो वोट चोरी, SIR, इनको लेकर के जो रणनीति है उस पर चर्चा आज इस मीटिंग में की गई और आगे का रोड मैप भी यहाँ पर तय किया गया है। तो आज ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक थी। आज प्रदेश कांग्रेस की ये बैठक दिल्ली में थी। भूपेंद्र हुड्डा, राव नरेंद्र इस मीटिंग में शामिल हुए हैं। प्रदेश प्रभारी बीके हरिप्रसाद इस मीटिंग में शामिल हुए और आज चर्चा की गई है अगले आगामी जो रणनीति है कांग्रेस पार्टी की, उसको और किस तरीके से आगे बढ़ाना है। आज इस पर मंथन हुआ है। तो ये दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस की अहम बैठक थी जो अभी समाप्त हुई है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आज हरियाणा कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक समाप्त हो चुकी है। कांग्रेस मुख्यालय में आज इस बैठक का आयोजन किया गया था। ये मीटिंग अभी खत्म हुई है। इसमें भूपेंद्र हुड्डा, राव नरेंद्र इस मीटिंग में मौजूद रहे। प्रदेश प्रभारी बीके हरिप्रसाद भी इस मीटिंग में शामिल हुए हैं। ये दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया था। आज कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र, नेता प्रतिपक्ष हरियाणा भूपेंद्र हुड्डा इस मीटिंग में शामिल हुए हैं। बीके हरिप्रसाद आपको बता दें कि इस मीटिंग में मौजूद रहे। इसके अलावा भी प्रदेश कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी आज इस मीटिंग में रही है और आगे की जो रणनीति है उस पर चर्चा आज इस मीटिंग में की गई है। ये बैठक अभी फिलहाल समाप्त हो गई है और बैठक में तमाम अहम ऐसे रणनीतिक बिंदु हैं जिस पर चर्चा की गई है। आगामी कार्यक्रम कांग्रेस के जो हैं उसको लेकर के भी इस मीटिंग में चर्चा हुई है, इस बैठक में चर्चा की गई है। तो लगातार वोट चोर अभियान को लेकर के आप देख रहे हैं कि जगह जगह कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही है, ज्ञापन दिए गए हैं, रैलियां हो रही हैं और आगे इसको और किस तरीके से जनता तक ले जाना है इसको लेकर के चर्चा आज इस मीटिंग में हुई है। हालांकि अभी ये बैठक समाप्त हो गई है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इनपुट हेड दीपक मेरे साथ जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। दीपक, कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक थी, अभी समाप्त हो गई है, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली रैली, जो कांग्रेस की रैली है, उसको लेकर के ये बैठक बुलाई गई थी, क्योंकि दिल्ली में ये रैली हो रही है, रामलीला मैदान में ये रैली हो रही है और ऐसे में दिल्ली के तीन तरफ हरियाणा है, तो हरियाणा को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। बैठक अभी खत्म हो चुकी है। जहां तक अगर बात की जाए तो कुछ देर में तमाम नेता जो है वो आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो रहा है। जो तमाम पार्टी के जो नेता हैं, इस बैठक की जहां तक बात की जाए तो लोकसभा चुनावों में जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे, विधानसभा चुनावों में जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे, ऐसे तमाम प्रत्याशियों को यहाँ बुलाया गया था। जिला अध्यक्ष जो कांग्रेस के हैं उन्हें इस बैठक के लिए यहाँ पर बुलाया गया था। जहां तक बात की जाए हरियाणा को लेकर के, तो तमाम हरियाणा के जितने भी जिला अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद रहे कांग्रेस के, चाहे वो लोकसभा विधानसभा के जो भी इनके उम्मीदवार थे, उन सभी को एक टारगेट दिया गया है इस रैली के लिए। 1 लाख लोगों को लेकर के आने का कहा गया है हरियाणा को, कि हरियाणा के से तकरीबन 1 लाख लोग जो हैं वो इस रैली पर आ सके। 22 जिले हैं, इसके अलावा 33 के करीब जिला अध्यक्ष हैं। सभी प्रत्याशियों को अलग अलग टारगेट दिया गया है कि हर प्रत्याशी जितने भी रहे, चाहे वो विधायक हों या फिर चुनाव हार गए हों विधानसभा का, या फिर सांसद हो, या फिर पूर्व में लोकसभा के जो अगर बात करें इनके जो उम्मीदवार थे, तमाम नेताओं को आने के लिए यहाँ पर साथ में अपने साथ में लोगों को लाने के लिए कहा गया है कि बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आ सके, एक बड़ा संदेश जो है वो यहाँ से अगर बात की जाए तो जा सके इस रैली को लेकर के। तो तमाम लोगों को ये जिम्मेदारी दी गई है, पार्टी के नेताओं को, तमाम उम्मीदवारों को, जिला अध्यक्षों को, विधायक और सांसदों को, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेकर के इस रैली पे पहुंचे। 14 तारीख को लेकर के बाकायदा उसको लेकर के यहाँ पर रणनीति बनाई गई है। तमाम नेताओं के साथ उसी को लेकर के चर्चा की गई है। यहाँ अगर हम बात करें तो तमाम जो नेता हैं उनके आने का जो सिलसिला है वो भी अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है शुरू हो गया है। अगर हमारे साथ अगर बात करें तो ब्रिजेंद्र सिंह हैं जो पूर्व सांसद भी हैं। सर, क्या कहेंगे आज की इस बैठक को लेकर के, 14 तारीख की रैली को लेकर? 14 की रैली वोट चोरी के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर की रैली रामलीला मैदान में कांग्रेस आयोजित करेगी और आज की जो मीटिंग थी हरियाणा की,
वो उसी संबंध में थी, उसी की तैयारियों से संबंधित मीटिंग थी। तीन तरफ हरियाणा है दिल्ली के, चाहे हम गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, बहादुरगढ़ की बात करें या फिर पूरा जीटी कन्नार और तमाम हरियाणा की बात करें, किस तरीके से उम्मीद करते हैं, क्या टारगेट हरियाणा का रहेगा इस रैली के अंदर, क्या भूमिका रहेगी? नहीं, दिल्ली में तो रैली कोई भी हो, उसमें सबसे बड़ी भूमिका जहाँ तक लोगों को मोबिलाइज करने की है वो तो हरियाणा की रहती है। जैसे आपने कहा, तीन तरफ से घिरा हुआ है और पॉलिटिकली अवेयर और एक्टिव स्टेट है हमारा, बहुत राजनीतिक तौर पर जागरूक हैं लोग, तो उस नाते भूमिका तो हरियाणा की सबसे प्रमुख हमेशा ही रहती है और हर पार्टी के लिए रहती है। बिहार चुनाव से ठीक पहले, मतदान के पहले एच फाइल के नाम से एक बड़ी प्रेस वार्ता की गई थी, हरियाणा को लेकर के की गई थी, लेकिन उसके बाद उसके रिएक्शन भी आना शुरू हुए। कोई कोर्ट का नोटिस भेज रहा है राहुल गांधी को कि मेरा फेक वोट है, कहीं कोई और लोगों के नोटिस आ रहे हैं, कहीं कहीं बीजेपी ने निशाना साधना शुरू करा। क्या लगता है कितना चलेगा ये मुद्दा इसके बाद इस तरीके? देखिए, मुद्दा तो ये है कि ये बिल्कुल हमारे लोकतंत्र को अब हाईजैक करने के रास्ते पर आ चुके हैं और इसमें बड़ी सक्रिय भूमिका इलेक्शन कमीशन निभा रहा है। ये जो आरोप राहुल गांधी जी ने लगाए हैं तथ्यों के साथ, 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से और देश के अलग अलग हिस्सों से, उसका जवाब इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए और वो जवाब नहीं देते। वो कहते हैं आपके एजेंट्स, पार्टी के एजेंट्स क्या कर रहे थे, आपने समय पे क्यों नहीं शिकायत की, आप एफिडेविट दीजिए। वो ये नहीं कह रहे कि हम जांच करा लेते हैं, कम से कम उन 22 वोट्स की जांच करा लो जिस पर उस ब्राज़ीलियन महिला की तस्वीर है, क्योंकि घुसपैठिया तो इस सरकार का बड़ा फेवरेट डायलॉग है। तो वो जो 22 फर्जी वोट ही कहूँगा, जब वो तस्वीर ही नकली है उन पे, कम से कम उस पे भी कह देते कि हम इसकी जांच करवा लेंगे। चुप। हालांकि आपका मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन ना, ज्यादा चर्चा होती है, लेकिन लगता है सबसे कम मार्जिन तो आप ही की सीट का था। मैं तो अब सुप्रीम कोर्ट में अपील डली हुई है, इंतजार कर रहे हैं, 19 जनवरी उसकी तारीख है, देखते हैं क्या होगा। धन्यवाद। तो ब्रिजेंद्र सिंह जी जो पूर्व सांसद हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद है। उनका कहना है कि वोट चोरी का मुद्दा, SIR का मुद्दा, इसको लेकर के जो है ये बड़ी रैली, और क्योंकि जिम्मेदारी हरियाणा को इसलिए भी दी गई, हालांकि ये कहा गया है कि क्योंकि तमाम 22 जिले हैं, अलग 33 के करीब जिलाध्यक्ष हैं, इनके विधायक, उम्मीदवार जो रहे विधानसभा में या फिर सांसद या फिर जो लोकसभा के उम्मीदवार रहे, सभी को आकलन करके तकरीबन 1 लाख लोगों को लाने का एक टारगेट हरियाणा कांग्रेस को दिया गया है। तो ऐसे में अब उसको लेकर के ये जिम्मेदारी दी गई, जिसको लेकर कि ये बैठक थी, बैठक खत्म हो चुकी है। अब धीरे धीरे तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो बाहर आ रहे हैं, क्योंकि इस बैठक में एक टास्क दिया गया है हरियाणा कांग्रेस को। हालांकि ये रैली केवल हरियाणा के नहीं, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर रैली की जा रही है, लेकिन जो बड़ी जिम्मेदारी है वो हरियाणा को, पंजाब को, दिल्ली को, उत्तर प्रदेश को, यहाँ पर जो है अगर बात करें तो रहने वाली है। और कुछ ही देर में BK हरिप्रसाद, हरियाणा कांग्रेस के जो प्रभारी हैं BK हरिप्रसाद, वो भी अभी कुछ ही देर में एक प्रेस वार्ता जो है यहाँ पर करेंगे। BK हरिप्रसाद द्वारा एक प्रेस वार्ता की जाएगी, क्योंकि बैठक जो है वो अगर फिलहाल बात की जाए तो खत्म हो चुकी है, तमाम नेताओं के बाहर आने का सिलसिला जारी है। BK हरिप्रसाद के द्वारा जो है एक प्रेस वार्ता अभी कुछ ही देर के अंदर अगर बात की जाए तो BK हरिप्रसाद एक प्रेस वार्ता करेंगे। फिलहाल जो बैठक खत्म हो चुकी है, लगातार तो तमाम नेता आ रहे हैं, BK हरिप्रसाद बात रखेंगे अपनी कि किस तरीके से पार्टी के स्तर पे क्या संदेश रहेगा, किस तरीके से रणनीति रहेगी, कितने लोगों को बुलाया गया है, ये तमाम चर्चा यहाँ पर रहने वाली है। तो फिलहाल अगर बात करें तो 14 दिसंबर की रैली को लेकर के दिल्ली के रामलीला मैदान में जो कांग्रेस की रैली होने जा रही है, उसको लेकर के हरियाणा कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं, चाहे वो लोकसभा और विधानसभा में उम्मीदवार रहे हों या जिलाध्यक्ष हैं, उनको बुलाया गया, तमाम बड़े नेताओं को बुलाया गया। BK हरिप्रसाद थे, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह थे, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे। बिल्कुल, लेकिन दीपक देखिए, आप लगातार नजर बनाए हुए हैं, जैसे ही बैठक के बाद लोग निकल रहे हैं, उनसे जाहिर है कि बातचीत के जरिए ये और स्पष्ट हो पाएगा कि क्या कुछ आज की इस मीटिंग में रहा। लेकिन मोटे तौर पर अगर हम लोग दीपक ये समझे तो क्या एजेंडा सिर्फ ये होने वाली वोट चोरी से संबंधित रैली रहा है, या प्रदेश कांग्रेस के भी कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं जिस पर चर्चा की गई हो, या आगे की रणनीति पर कोई चर्चा, प्रदेश के अंदर किस तरह से कांग्रेस पार्टी इन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ेगी, या सिर्फ रैली पर फोकस रहा है? देखिए आपको अब जानकारी देना चाहेंगे कुछ ही देर में, हालांकि प्रेस वार्ता होनी है, वहां पर भी धीरे धीरे लेकर के चलते हैं। लेकिन जहां तक बात की जाए यहाँ पर इस रैली की अगर बात की जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं है। यह कहा गया है कि हरियाणा कांग्रेस को एक होकर के इस रैली को सक्सेस बनाना है, क्योंकि H फाइल
5 नवंबर को दिल्ली के अंदर ये रैली के जो को लेकर के, इस रैली से पहले 5 नवंबर को दिल्ली में एक बड़ी प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था राहुल गांधी के द्वारा, एच फाइल हरियाणा का कहा गया था, और अब उसको लेकर के निशाना साधा जा रहा है लगातार। और उसको लेकर के अगर बात की जाए तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो रैली की जा रही है। अब जो वोट चोरी की जो बात रखी गई थी, जिस तरीके से अगर बात की जाए तो वोट चोरी का एक बड़ा आरोप जो है वो लगाया गया था, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं। तो अभी बैठक खत्म हो चुकी है, लेकिन अब हरियाणा के उन मुद्दों को लेकर के, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर के अगर बात की जाए तो ये बड़ा मुद्दा रहा था। लेकिन हरियाणा में राहुल गांधी की इस प्रेस वार्ता के बाद लगातार निशाना साधा जा रहा था। जो राहुल गांधी ने जो वोट दिखाए थे उन्हीं वोटों को फेक दिखाया गया। कई लोग सामने आए जिन्होंने नोटिस भी दिए अगर बात करें तो। अब उसके बाद ये मुद्दा, बिहार में उम्मीद थी कि शायद कांग्रेस को कुछ इसमें मिलेगा, लेकिन नहीं मिला, कुछ ज्यादा अच्छा इनको रिजल्ट नहीं रहा। लेकिन अब बड़ी एक रैली है, लेकिन रैली से पहले जब आज सबकी जिम्मेदारी लगाई गई है तो ये भी कहा गया है कि आपसी गुटबाजी नजर ना आए, कोई ऐसा बयानबाजी नजर ना आए जो इस रैली को नुकसान दे। तो ऐसे में ये भी एक निर्देश दिया गया। और अब से कुछ ही देर में आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ पर जो है अभी एक प्रेस वार्ता जो है वो यहाँ पर की जाएगी। बीके हरिप्रसाद जो हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी हैं, उनको अगर बात करें तो यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे, ये कॉन्फ्रेंस हॉल है जहाँ पर अभी अब से कुछ ही देर में प्रेस वार्ता जो है वो शुरू हो चुकी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। सभी को नमस्कार साथियों। आज हमारे बीच में हमारे हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष नाव नरेंद्र जी हैं, हमारे प्रतिपक्ष नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, हमारे हरियाणा के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज बीके हरिप्रसाद जी भी हैं। इन सभी की उपस्थिति में हमने मीडिया डिपार्टमेंट का ये राष्ट्रीय टैलेंट हंट आज लॉन्च किया है। इसके बारे में बस थोड़ा सा आपको जानकारी दूं कि ये जो कार्यक्रम है वो ऑल इंडिया मीडिया के द्वारा, मीडिया डिपार्टमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया और ये पूरे सारे प्रदेशों में इसको शुरू किया गया है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि मीडिया डिपार्टमेंट के लिए हम जो योग्य उम्मीदवार हैं उनके लिए एक दरवाज़ा खुला करें और सबको मौका दें कि वो आकर के अपने टैलेंट के हिसाब से मीडिया डिपार्टमेंट में अपनी जगह बना सके। तो हरियाणा में आज हमने इसको लॉन्च किया है। इसमें एक हमने ये QR कोड दिया है, इसके साथ में एक गूगल लिंक भी हम सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे हैं। इस QR कोड के द्वारा एक गूगल फॉर्म खुलेगा जिसमें कोई भी व्यक्ति जो कांग्रेस के मीडिया डिपार्टमेंट के साथ जुड़ना चाहता है वो फॉर्म भर सकता है। स्क्रूटनी के आधार पे शुरू में जोनल 4 जोन में बांटा गया हरियाणा को। 4 जोनल पे हेडक्वार्टर्स पे जो है इंटरव्यूज होंगे, वहाँ से जो शॉर्टलिस्ट होंगे उनके स्टेट हेडक्वार्टर पे इंटरव्यूज होंगे और जो शॉर्टलिस्टेड लोग होंगे उनको उनकी योग्यता के अनुसार, उनकी क्षमता के अनुसार मीडिया डिपार्टमेंट में कार्य करने का मौका मिलेगा। तो अब थैंक यू। हरियाणा की भूमिका हमेशा रहती है किसी की रैली में। अब की बार भी हम उम्मीद करते हैं हरियाणा के लोगों से, और ख़ास तौर से ये मुद्दा हरियाणा का मुद्दा है जो हमारे नेता आदरणीय राहुल जी ने उठाया है। तो हरियाणा के लोगों में बड़ी जागरूकता है, इस बात का बड़ा उनमें इस बात खुशी है कि हमारे नेता ने हमारी तकलीफ़ को उठाया। इसके सिलसिले में हमने अब तक 11 जिले हरियाणा में व्यक्तिगत रूप से वोट चोर गद्दी छोड़ कार्यक्रम हमने किए हैं। हजारों की संख्या में लोग प्रोग्राम्स में आ रहे हैं। मेमोरेंडम भी महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम हम लोग दे रहे हैं और लोगों में इस बात को लेकर पूरा चर्चा है कि जब हरियाणा के लोग चाहते थे कि राज कांग्रेस का बने और बनते हुए राज को जो चोरी किया गया, चाहे वो EVM के गड़बड़ के द्वारा परसेंटेज बढ़ा करके, किस तरह आपने खुद देखा जर्मन मॉडल का फोटो लगा करके जो था, तो जो बहुत सी चीज़ें हमारे नेता ने यहाँ मीडिया के सामने उजागर की 5 नवंबर के दिन। तो उसके बाद हमने कार्यक्रम रखा है, तो बहुत अच्छा उसका रिस्पॉन्स लोगों की तरफ से मिल रहा है। और उसी सिलसिले में जो रामलीला मैदान में 14 दिसंबर रविवार के जो रैली रखी है, हरियाणा के लोग उसमें सबसे ज़्यादा संख्या के अंदर भाग लेंगे, उस रैली को सफल बनाएंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि लाखों लोग उस दिन उस रैली के अंदर होंगे। नया संगठन बना है, जिला अध्यक्ष बने हैं,
तमाम उम्मीदवारों को भी आज बुलाया गया था लोकसभा और विधानसभा के। देखिए, पूरी 90 की 90 विधानसभा से और 10 लोकसभा से अच्छी खासी संख्या के अंदर आज हम उसका डिक्लेयर नहीं कर सकते, लेकिन आप खुद देखेंगे जैसे हरियाणा की हमेशा भागीदारी रही है उससे 21 रहेगी, क्योंकि हमारी अपनी तकलीफ है, हमारा खुद दुख है, दर्द है, जिसको हमारे नेता ने उठाया है सबके सामने। और ये बात साबित हो चुकी है कि हरियाणा में बनते हुए कांग्रेस के राज को बीजेपी ने चुनाव आयोग से मिल करके संविधान और लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ किया है। वोट चोरी को लेकर के प्रोटेस्ट हो चुका है, लेकिन अब क्या इस रैली से पहले भी तमाम जगहों पे निमंत्रण देने जाओगे? पार्टी की तरफ से कोई ऐसी जिम्मेदारी होगी जिला अध्यक्षों की या विधायकों की या जो भी उम्मीदवार रहे इस रैली से पहले तमाम लोगों के बीच? देखिए, 5 तारीख तक तो जो कार्यक्रम चल रहा है चलेंगे जिलों पे, उसके बाद ये डेफर किए जाएंगे 14 के बाद। अब 14 की रैली के लिए ही कार्यकर्ताओं की मीटिंग की जाएगी जिलावार, जहाँ पे भी करनी होगी जाके कहेंगे, और जिला के कार्यकर्ता और नेता सब मिलकर रैली को कामयाब करेंगे। हुड्डा जी, ये जो पूरा कार्यक्रम हो रहा है और वोट हेराफेरी को लेकर जो राहुल गांधी जी ने खुलासे किए थे, उसके बाद ये रैली जो रामलीला मैदान में है, तो इसमें हरियाणा की ओर से ज़्यादा संख्या में लोग आए और एक कार्यकर्ताओं को मैसेज जाए, इसलिए आज की बैठक का मुख्य उद्देश्य रहा है, ये बताया गया। तो इसमें हरियाणा से आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि हरियाणा कितनी बड़ी तादाद में इस रैली में पार्टिसिपेट करेगा? ये हरियाणा दिल्ली के 3 तरफ है, खूब लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं इसमें, और अब के भी लेंगे। पहले भी रैलियां हुई रामलीला ग्राउंड में, हरियाणा ने पूरा हिस्सा लिया है, अब के भी पूरा हिस्सा लेंगे। मृत्यु हुई उस पर खिलाड़ी की, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? और जो अब तक सरकार की ओर से कदम उठाए गए थे उससे आप लोग संतुष्ट हैं या भी और कुछ मांगे हैं आपकी ताकि न्याय मिले? सरकार की तरफ से तो अभी कोई कदम नहीं उठाए गए। उसी समय मैंने कहा था कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर स्पोर्ट्स का है, मतलब बास्केटबॉल के जर लगे हुए, पोल गिरना खिलाड़ी पर, ऐसे खिलाड़ियों पर जो कि नेशनल टीम में सिलेक्ट होने वाले थे। एक तो ऐसा था, एक जूनियर का 15 साल का था, एक 16-17 साल का था, बहुत अच्छा उनका वो था, लेकिन इस सरकार का कोई ध्यान नहीं। मैंने उसी टाइम कहा था कि भाई ये एक स्टेडियम की बात नहीं है, पूरे प्रदेश में जो स्पोर्ट्स का स्ट्रक्चर तैयार हुआ था, जो हरियाणा की जनसंख्या कुल 2% है, लेकिन जब देश के लिए मेडल की बात आती है तो अगर 38 मेडल मिलते हैं कॉमनवेल्थ में, तो 24 मेडल अकेले हरियाणा से, 6 अगर ओलंपिक में मिलते हैं तो 4 अकेले हरियाणा से। पंचम हरियाणा के खिलाड़ियों ने लाया, क्योंकि वो उस समय जो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, स्पोर्ट्स नीति लेके आए थे हम। उसमें 3 चीज़ थी, इंफ्रास्ट्रक्चर, और फिर उसको टैलेंट हंट करना, जैसे ये चल रहे हैं, स्कूल से ही बच्चे को ट्रेनिंग देना, कोच लगाना, और उसका फ्यूचर अश्योर करना अच्छे खिलाड़ी का। अब तीनों में नहीं है। मैंने ये कहा था इन तीनों दो परिवार के बच्चे जो इस लापरवाही से गए हैं, इसके लिए पूर्ण रूप से सरकार दोषी है, और उनके एक नौकरी दी जाए और पूरा आर्थिक उनका दिया जाए। हरियाणा सरकार ने अभी कुछ नहीं, ना के बराबर वो किया है। रुचि नहीं है हरियाणा सरकार की जनहित में। हरियाणा के 5 सांसद जाते हैं, संसद में है, क्या हरियाणा का जो एक्सपायर था 5 नवंबर वाला, उसकी कोई नई रूपरेखा, नई रिपोर्ट लेकर के सांसद संसद में मुद्दा उठाएंगे? इसका कौन सा फेक वोट का जो बात आप कर रहे हैं, पार्लियामेंट में भी उठाएंगे। हरियाणा में फेक वोट का मुद्दा सांसद पार्लियामेंट में उठाया, इसको लेकर? हाँ, उठाएंगे, सांसद क्यों नहीं उठाएंगे, जनहित के उठाएंगे पूरी बात। तो हरियाणा कांग्रेस की आज अहम मीटिंग की। अहम मीटिंग के बाद अभी आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे, भूपेंद्र हुड्डा, राम नरेंद्र और बीके हरिप्रसाद की मौजूदगी थी। तो राम नरेंद्र की ओर से बहुत सारी बातें जिनको स्पष्ट किया गया, और एक बात स्पष्ट तौर पर बताई गई कि किस तरीके से जो 14 तारीख को होने वाली रैली है उसको लेकर के ही आज की बैठक थी, और इसमें जो ड्यूटी हैं वो लगा दी गई हैं।
और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग पहुंचेंगे। वोट चोरी का मुद्दा बहुत बड़ा है और हरियाणा के लोग जागरूक हैं, इसलिए भारी संख्या में लोग इसमें शामिल होंगे। ये चर्चा आज इस बैठक में की गई है। इसके अलावा भी प्रदेश कांग्रेस के भी कई ऐसे अहम विषय हैं जिस पर चर्चा की गई है। तो बैठक के बाद भूपेंद्र हुड्डा और राव नरेंद्र की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये जानकारी दी गई है। तो आज ये हरियाणा कांग्रेस की अहम मीटिंग थी। मीटिंग अभी समाप्त हुई है और मीटिंग की समाप्ति के बाद एक प्रेस वार्ता रखी गई है जिसमें तमाम सवालों के जवाब भी दिए गए। वोट चोरी के मुद्दे के इर्द गिर्द ही अगर आप देखेंगे तो आज की ये मीटिंग रही है, क्योंकि लगभग सभी प्रश्न इसी से संबंधित थे और इसी विषय को लेकर के यहाँ पर चर्चा की गई है। और तमाम नेता आज इस बैठक में शामिल हुए हैं। सभी को उनकी जिम्मेदारियां बता दी गई हैं। रणनीति किस तरह से रहेगी, कैसे आगे बढ़नी है,